स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और इससे मतलब जो इसका पार्ट वन है इस लेक्चर का, उसमें हमने जो है ये थ्री एंगल्स जो है मेजर कर लिए थे। ठीक है, मतलब एम ई एन एंगल हमने फाइंड किया था जो कि यहाँ पर बन रहा है ई वर्टेक्स पर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हुए हमने एंगल मालूम किया था जिसकी वैल्यू 63.4 डिग्री आई थी, मतलब 1 डेसिमल प्लेस पे मैंने इसको राउंड डाउन किया था। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम फिर ये इस एंगल को हमने मेजर किया था, इस एम वाले एंगल को। ठीक है, इसी ट्राइंगल में एम ई एन ट्राइंगल में जो एम वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है जो कि 26.6 डिग्री आया था। फिर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये फिगर जो बनी हुई है एक रेक्टेंगल की बनी हुई है, तो इसमें जो ये दो लाइंस हैं, ये साइड्स हैं इसकी जो अपोजिट, ये पैरेलल है। ठीक है, और अगर हम इस ई एम की बात करें, इस लाइन की, लाइन सेगमेंट की, ठीक है, चलें इसको अगर मैं लाइन कह रहा हूँ, तो ये एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करी, तो फिर ये एंगल और ये जो एम एंगल है बराबर होंगे। मतलब ई पे जो, इसमें यूं कह सकता हूं कि एम ई एफ जो एंगल बन रहा है बाहर, जो ये वाला एंगल बन रहा है वन, जिसको मैंने नाम दिया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट फिर 26.6 डिग्री आएगा। तो यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हमने इससे आगे जो हमारे पास एच बी डी एंगल बन रहा है, मतलब ये अगर हम देखें तो एच बी डी, ये इस तरह से, ये जो व्हाइट कलर में आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है। ठीक है, अब ये एक बेसिकली एक शीट है। मतलब अगर आप देखें तो बहुत सी शीट्स अगर इस तरह से हम वर्टिकली इनको रखें तो एक सरफेस बनाती हैं, मतलब एक थ्री डायमेंशनल क्यूब बना देती हैं। ठीक है, हमने एक बात इस तरह से पढ़ी हुई है कि अगर हम कॉपी के पेजेस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं, तह बनाते जाएं, तो इस तरह से एक और डायमेंशन भी उनकी वजह से बनती है। फिर एक यहाँ पर हमारे पास एक मतलब थ्री डायमेंशनल कोई भी ऑब्जेक्ट बन सकती है। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक प्लेन ही है। ठीक है, एक प्लेन है, लेकिन इसमें जो बी डी साइड है ये हमें नहीं पता, इसकी मेजरमेंट हमें नहीं पता कि ये कितनी है। ठीक है, तो ये जो 10 लिखा हुआ है बेसिकली ये तो इस मेजरमेंट ए डी का लिखा हुआ था। ठीक है, ये मैंने रेस इसीलिए किया कि आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, बल्कि तो लिख लेते हैं ये 10 सेंट, इसको हमें, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता ये कितनी है। तो इसके लिए अब हम क्या क्या यानी रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, हम ये जानते हैं कि ये जो डी से लेकर सी तक डिस्टेंस है ये कितना है जी, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बी से लेकर सी ये जो डिस्टेंस है ये भी 10 सेंटीमीटर है। और ये मतलब ये दो डायमेंशन है, एक स्क्वायर बना हुआ है, बेस स्क्वायर है एक, और ये जो इसकी दो डायमेंशन होती है ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये एंगल बाहर हमें लग रहा है कि 90 का, मतलब थोड़ा सा साइड से हम देख रहे हैं, लेकिन ये 90 का एंगल है। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्योंकि हमें ये क्यूब गिवन है। ठीक है, तो ये याद रहे कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब इसमें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। कौन सी ट्राइंगल बन गई है जी, मैं पहले उस ट्राइंगल को शेड भी कर देता हूँ ताकि हमें वो ट्राइंगल बाहर नजर भी आ रही हो कि भाई हम इसकी अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर आप देखें, अभी मैं फिलहाल इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, पैथागोरस थ्योरम या पैथागोरस थ्योरम कह सकते हैं आप इसे, इस पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक क्या था जी, हाइपोटेन्यूज साइड जो कि परपेंडिकुलर, जो कि राइट एंगल के सामने होती है, मतलब ये जो है एक्स, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, बाकी दो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब एक साइड इसकी अगर डीसी है तो इसका स्क्वायर का सम करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मतलब एक बीसी है इसका स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों का सम कर लेंगे, ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, हम यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स आ जाएगा हमारे पास कितना जी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये 10 का स्क्वायर 100 और ये भी 100, तो कितना बन गया 200। और एक्स चूंकि एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सिंपल हम अंडर रूट लिखेंगे 200 का। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 200। और अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से देख लें, चलें कैलकुलेटर से देखते हैं अंडर रूट 200 का क्या आंसर आता है। ये स्क्वायर रूट का बटन है जी, 14.14 है। ठीक है, इसे मैं अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ, राउंड डाउन करूंगा इसे मैं 14 पे ही। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेस पे या 100th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर पे मैं इसको राउंड डाउन कर रहा हूँ। तो ये अप्रोक्सीमेट में कहूंगा कि x जो है ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है 14.14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब इस वैल्यू को आगे मैं जब इस्तेमाल करूंगा वो भी रिजल्ट मेरा अप्रोक्सीमेट में ही आएगा। ठीक है, तो अब देखें हमें x मालूम हो गया है, x मालूम हो गया 14.14। अब यहाँ से हम जो, हमारे पास चूंकि स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको यहाँ से रेस कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमें मेन लिखनी है वो हम यहाँ पर लिखें। ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन कर ली है, इस कैलकुलेशन को हमने नोट कर लिया कि ये आई थी कितनी जी, 14 पॉइंट, कलर
डिफरेंट यूज करते हैं, 14.14 सेंटीमीटर, बल्कि ब्लैक कलर में लिखते हैं यहाँ पर, ब्लैक शायद वर्क करे, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट आ गई है। अब हमारी जो मेन ट्राइंगल है अगर आप उसको देखें तो हमारी जो मेन ट्राइंगल है वो कौन सी है, वो ये थी, यानी हमें बी एंगल चाहिए जो कि इस तरीके से यहाँ पर इस तरह से ये ट्राइंगल बन रही थी। ठीक है, अब इसकी भी दो साइड्स हमें चाहिए होती हैं, इसको मैं शेड कर देता हूँ कि अब हमारी जो मेन ट्राइंगल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये हमने बी एंगल जो है वो मालूम करना है। तो इसमें इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी बेस बन जाएगी, ठीक है, जो कि 14.14 है सेंटीमीटर्स में, और ये वाली साइड जो है ये क्योंकि क्यूब की हाइट है, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट मैंने वैल्यू ली थी, याद रहे, तो हम जब इस एंगल के हवाले से बात कर रहे होंगे तो ये परपेंडिकुलर साइड है और ये मतलब परपेंडिकुलर साइड है और ये वाली बेस साइड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी जी, ये हमारी बेस साइड हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे टेंजेंट एंगल एच बी डी। ठीक है, एंगल को इस तरह भी हम लिख देते हैं, ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर साइड जो कि 10 है और ओवर 14.14। तो हमारा जो इसको 10 को अगर 14.14 पर डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है 0.7072 आता है, ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है। तो इस तरह से अगर हम एंगल एच बी डी की बात करें, ठीक है, तो यहां से हमें टेंजेंट इनवर्स लेना होगा, हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.7072। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा जी इसका, चलें इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास जी हम लिखते हैं 0.7072। ठीक है, और इनवर्स, ये इनवर्स का बटन था जी, और टेंजेंट टेंजेंट ले रहे हैं तो ये 35.26 है, मतलब इसको 1 डेसिबल प्लेस पे अगर राउंड अप या डाउन देखना हो तो ये 2 के बाद अगर 5 से बड़ा डिजिट हो, ठीक है, मतलब 5 से बड़ा 6 लिखा हुआ तो हम इसको राउंड अप कर देंगे, 35.3 कर देते हैं। ठीक है जी, ये बन जाएगा 35.3 डिग्री। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिमेनिंग एक और एंगल था एच बी डी वो भी हमने मालूम कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 3 डायमेंशनल्स के हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी हमारे पास एक जो है क्यूबॉइड, मतलब ये एक क्यूब बना हुआ था, अगर ये एक जो है वो मतलब कोई पिरामिड बना होता या कोई प्रिज्म बना होता, ठीक है, तो वो भी हम, या एक पिरामिड बना होता, ठीक है, ठीक है, तो वो भी हम जो है वो इधर से इसी तरीके से इसी टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं कि हम उसकी जो सरफेसेस हैं, मतलब जो 2 डायमेंशनल जिसे हम प्लेन कहते हैं, एक ट्राइंगल की शक्ल में, ठीक है, या एक रेक्टेंगल की शक्ल में या स्क्वायर की शक्ल में, वो हम इस तरह से कंसीडर करते करते मतलब एक से दूसरी पोजीशन तक एक अननोन ढूंढा, उससे उसकी मदद से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, इस तरह से हम कंटिन्यूटी तैयार करते हुए जो है वो इस पूरे प्रॉब्लम के जो 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 चीज़ें हमें ढूंढनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से।